नौजवान जो है वो हमेशा इस देश में लड़ते रहे। आज़ादी देश की नौजवानों ने 42 में लड़के ली। जयप्रकाश के आंदोलन के चलते कांग्रेस का अखंड राज खंडित किया। आज फिर से जो नौजवान है उसमें जो गरीब है उसकी सामर्थ्य नहीं है, जो मध्य वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है, इसके नौजवान जो है वो अगुवाई करते हैं। आज उनको जो है वो दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं, वो सपने उनको दिखाए जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को गोल बंद होकर के एक ही मुद्दे पर लड़ना चाहिए कि हमारे रोजगार की बात बताओ, रोजगार के बारे में रोड मैप बताओ। उन्हें यह कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के किसानों के बारे में आप रास्ता बताओ, रोड मैप बताओ, कैसे उसकी जिंदगी सुधरेगी। ये नदी पूरे देश भर की नदी को जोड़ेंगे, ये फालतू की बात बंद करो, जो अभी है उसमें बताओ। दूसरी चीज ये कि भारतीय भाषाओं के बच्चे दर दर भटक रहे हैं 68 बरस में। आजादी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों के जमाने में भी यही था। तो भारतीय भाषाओं के सवाल को सब भाषाओं के बच्चों को, नौजवानों को उठाना चाहिए कि इन भाषाओं में देश का राज चलाओ। यानी देश की भाषा में देश का राज नहीं चलेगा तो छोटी सी चीज भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये भ्रष्टाचार, ये सब तरह का सरकार का जो अंधेरे में काम चलता है, इससे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो छोटी सी बात मैं समझता हूं कि अंग्रेजी समझना उसके लिए दुरूह हो जाता है। तो भाषा का सवाल है, बेकारी का सवाल है, इस देश में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन बातों पर लड़ाई पहले होती थी, अब लड़ाई बंद हुई है। लोग सोच रहे हैं कि अब हमारे को कुछ मिलने वाला है, अब ठीक हो जाएगा हमारी जिंदगी। वो नहीं होने वाली है, लड़ना पड़ेगा। तो नौजवान इस संकट में है, इसको लड़कर के निरंतर लड़ते रहो, तभी ये देश ठीक रहेगा। यही एक रास्ता है। और हर चीज पर सचेत रहो। देश में हर दुख और सुख के बारे में बहस करके समझो। राजनीति जो है वो अकेले राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है। राजनीति का मतलब है कि देश किस दिशा में जा रहा है, कौन सी पॉलिसी चल रही है, क्या नीति चल रही है, इसकी समझ रखना ये संविधान का हक दिया हुआ हमारा।